सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा। अगर अच्छा लगे आपको तो एक बार लास्ट लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये यूपी पुलिस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे मित्र पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे मित्र सारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। विश्व की सर्वाधिक वर्षा औसत कहाँ होती है, यानी जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मेघालय राज्य है, उसका राज्य क्या है? मेघालय। मेघालय राज्य के अंदर होती है। वो स्थान आपको बताना है कहाँ पर होती है। ठीक है, मासिन रामा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें कहना है भारतीय संविधान की उद्देशिका जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया है, यानी कौन सा उसके अंतर्गत नहीं जोड़ा गया मेरे मित्र, ये हमको बताना है इसके अंतर्गत। तो यहां से मेरे मित्र हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा। एक बार सभी मेरे मित्र जुड़कर वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है मेरे मित्र? तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक अपना उत्तर सही होगा। जल्दी से यहां पर आपका उत्तर क्या बन रहा है बताइए। इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? ठीक है, बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, फिर घटा कर उसे कर दी गई 18 वर्ष के बच्चे अब क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। आपके पास अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 61वां संविधान संशोधन मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले की सोच मुक्त यानी ओडीएफ जिसे बोलते हैं ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है या फिर सिक्किम है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर कि हमारा सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था? ठीक है, निर्देशन किसने किया था? फिल्म का नाम क्या है? सुप्रसिद्ध गांधी। ठीक है, जो गांधी जी पे फिल्म बनाई हुई है उसका निर्देशक कौन था? ठीक है, ठीक है, यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? रिचर्ड्स एंटो बारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आया है। क्वेश्चन का कहना है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी। ठीक है, आप सभी हर चीज़ पे जीएसटी चुकाते हो, पता है आपको। आप कपड़ा ला रहे हो या एक पेन ला रहे हो, उस पर भी आप क्या करते हो? जीएसटी चुकाते हो। आप शिक्षा की जो तैयारी कर रहे हो उस पर भी आपको 18% जीएसटी देनी पड़ती है भारत के अंदर। ठीक है, उसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जीएसटी का पूरा नाम। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। ठीक है, कहां से? देखो, मध्य प्रदेश। अगर यहां से इसकी पूछे राजधानी तो आप क्या बताओगे? भोपाल। क्या बताओगे? भोपाल। इसने पूछा है हमसे इसकी क्या पूछा है? नदी कहां से निकलती है? तो हम कहें अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपसे पूछे अरावली, तो ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, ये जो राजस्थान या गुजरात के एंड से स्टार्ट होकर शुरुआत से सर्वाधिक होकर राजस्थान में होकर फिर एंड इसका कहाँ होता है? दिल्ली तक जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो हम क्या कहते हैं, तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है मेरे मित्र,
उसका नाम आपसे को यहाँ पर बताना है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा फीमर। फीमर यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कहाँ होती है, आदमी के जांग में होती है। कहाँ होती है, जांग में, जांग में होती है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर आया है, उत्तर क्या है बताइए। कण के द्विआवेशित आयत होते हैं, ठीक है। द्विआवेशित जो आयत होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप। जो हमारा उत्तर होगा हीलियम। हीलियम यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, क्लास आती है सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में उठकर चाय के साथ साथ इस क्लास को ले लिया कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा यहाँ से उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 31 बी, 43 बी, 43 ए, 31 ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दरबार राजस्व मंत्री थे, ठीक है। उसके दौरान क्या थे वो, राजस्व मंत्री, ठीक है। तो जैसे कि हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर, ठीक है। अगर यहाँ से आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, किसके, अकबर के। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्विच। क्या कहेंगे, स्विच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कोलंबस ने किस बंदरगाह को अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ठीक है। तो प्रस्थान कहाँ से किया था, कोलंबस, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये बताना है, ठीक है। पालोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, इसका पता है आपको, यहाँ पर वास्को डिगामा आया था, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रश्न ने पूछा वो उत्तर हमको देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ईश्वर के सही पर्यायवाची, ये तो यहाँ हिंदी का क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं, आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होता है और बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये आपको बताना है। जो ईश्वर का पर्यायवाची होगा वो होगा जगदीश और ईशा। जगदीश और ईश होगा किसके, ईश्वर के पर्यायवाची। कोई बात नहीं, हिंदी का भी एक क्वेश्चन क्लियर हुआ और इसके साथ कितने, 2 पर्यायवाची क्लियर हुए। बढ़िया है, अपने कोई नुकसान नहीं है, साथ साथ में एक हिंदी एक क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है मेरे मित्र जो हमारे ईमेल सेवा के लिए से हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे मित्र यहाँ से हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा SMTP, ठीक है। SMTP यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मेरे मित्र। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन का कहना है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया था। उसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी को चंपारण चलाना पड़ा सत्याग्रह, जो कि 1917 में, ठीक है मेरे मित्र। चंपारण कब चला था, 1917 में। 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं यहाँ से। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है संचालित किया क्यों, उसका कारण क्या था, ये हमसे पूछ रहा है। तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, यानी जो अंग्रेज जो दमनकारी काम कर रहे थे, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर भी लोग गालियां देते हैं, अब क्या पता किस कारण से गालियां देते हैं, ठीक है। लोगों की सोच है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था, ठीक है। ये आपको बताना है कब हुई थी, 1930 में, मार्च 1930 में।
मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी, कहाँ से की थी? तो हमारा उत्तर होगा साबरमती आश्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है साबरमती आश्रम, यह आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है मेरे मित्र? यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। ब्रिज, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे जहां से हमारा बिल्कुल सही हो जाता है? ठीक है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा यहां से वो बनेगा बैडमिंटन। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर यहां से सही होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, वो कौन सा है? ठीक है, जैसे कि मटर, सरसों, गुड़हल, धतूरा। ठीक है, धतूरा ऐसा आपको पता है, कनक कनक 100 गुना। ठीक है, वो उसमें जो कनक कनक आता है, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, हिंदी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां से मेरे मित्र अपना उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा मटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पाताल शब्द का उचित विलोम, या लो एक और हिंदी का क्वेश्चन आ गया आपका, और क्या चाहिए? साथ साथ में मेरे को क्या पता हिंदी क्लियर हो रही, बनना मैं तो ऊपर थंबनेल पे डाल देता जीके प्लस हिंदी। मेरे को क्या पता कि इसमें भी इसमें हिंदी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। पाताल का मतलब विलोम क्या होता है? आकाश। पाताल का विलोम क्या होता है मेरे मित्र? आकाश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मुहावरे क्लियर हुए, कहीं पर हमारे विलोम क्लियर हो रहे हैं, अच्छी बात ही है, हमसे तो पूछे जाएंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये तो क्यों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 23 नंबर। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम है, उसे और क्या कहा जाता है मेरे मित्र? यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, जैसे गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम। तो जो जड़त्व का नियम है उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। टाइगर रिजर्व, ठीक है, अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। तो यहां से मेरे मित्र क्या होगा उत्तर? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर असम। ठीक है, तो यहां से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र यहां पे अपना बिल्कुल सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखिए मेरे मित्र, अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो कौन सा होगा मेरे मित्र? हमारा यहां से उत्तर क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा हैजा, या फिर नहीं होगा? तो ये तो नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो ये अगला वाला ऑप्शन नंबर कह रहा है सिफिलिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य जो दिवस था उस 2022 की थीम क्या थी, यानी उसका जो थीम थी वो क्या थी, हमें यह बताना है। तो क्या होगा, जल्दी बताइए कौन सा अपना उत्तर होगा? यहां से हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल यहां से सही। ओवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ठीक है, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के दौरान किया गया था। किसके प्रयोग के दौरान सर्वप्रथम भूगोल का प्रयोग किया गया था, यानी तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? यहां से जो हमारा उत्तर क्या होगा वो बताइए मेरे मित्र, क्या होने वाला है? तो ये रहेगा हमारा HW। क्या रहेगा?
HW, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप मेरे को दे ही सकते हो। क्या नहीं दे सकते हो ये बताओ? सभी मित्र एक बार बताएंगे इसका उत्तर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो आप लोग? आप कहोगे सर यार ऐसा भी आप हमारी क्या बेइज्जती कर रहे हो? तो स्टूडेंट लाइफ में कभी बेइज्जती होती नहीं है, बिल्कुल आपका इसका HW रहेगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो, बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण है वह है। ठीक है, कौन सा है जिसे कि आप पता है? चावल है, लीची है, आम है या गन्ना है? गन्ना में तो कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चावल में पश्चिम बंगाल। तो फिर बिहार का क्या हो जाएगा? लीची। ठीक, तो ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का कहना है मेरे मित्र, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल थे? कौन था, कौन थे? ठीक है, तो उस समय कब की बात चल रही है? 1857 की। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? कौन सा है? साख का जो औपचारिक स्रोत है, जैसे व्यापारी, सहकारी समितियां, साहूकार, मित्र एवं रिश्तेदार। तो इसका औपचारिक आपसे पूछा है, तो औपचारिक स्रोत क्या होगा मेरे मित्र? अपना जो औपचारिक स्रोत होता है वो होगा सरकारी समितियां, यानी सरकारी समितियां, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हर कोहरे से न्यूनतम परिकरणीय होता है? तो कौन सा होता है? बैगनी कलर, लाल, नीला, लाल या पीला? ठीक है, क्या है चारों ये? आप कहोगे कलर, रंग, जिसे बोलते हो रंग। ठीक है, क्या बोलते हो? रंग बोलते हो। तो हम कहेंगे लाल। लाल कहेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किसका किया जाता है ये आपको बताना है। बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन साइंस का आपसे पूछा है। क्या कह रहा है? समस्थानियों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु भार अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ से हमारा समान होती है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया तो बाकी से हमें क्या लेना देना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है मेरे मित्र? जैसे कि गांधी सागर है माही पर, चंबल पर, साबरमती पर या नर्मदा पर? ठीक है, तो आपसे पूछा है गांधी सागर, तो आप कहोगे कि चंबल पर। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। ठीक, आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी मैं आपको HW दे दूं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऑप्शन कटेगा, दो ऑप्शन कटेगा। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम है, उसकी परमाणु संख्या क्या है? 11, 20, 14, 18। ठीक है, आप कहोगे 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने सही हुए जरूर कमेंट करना। मेरी तरफ से जय हिंद, जय